बीमारियों को प्रदान करता है, से कैंसर ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। दोस्तों, उन कारणों से बचने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको बताएंगे कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो के साथ में अंत तक। दोस्तों, दिन प्रतिदिन कैंसर की बीमारियों की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों में कैंसर तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, पहले समय में 100 में से 2 से 3 लोगों को ही कैंसर होता था, लेकिन आज के समय में 100 में से 30% लोगों को कैंसर हो रहा है। इसका जो मुख्य कारण होता है गलत खान पीन होता है और गलत लाइफस्टाइल होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में कैंसर आसानी से एंटर हो जाता है। दूसरा जो होता है आपका संक्रमित जल, जिसके कारण आप संक्रमित जल पीते हैं या इंफेक्टेड वाटर पीते हैं, जिसकी वजह से कैंसर ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए आप हमारी इस पूरी वीडियो को जरूर देखें, जिससे हम आपको बताएंगे कैंसर के रोगों को हम जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कैंसर इज ए डिजीज where abnormal cells grow and divide uncontrolled, destroying healthy body tissues is a fundamental caused by mutual change in a cell's DNA, the genetic instruction manual। तो आप जानते हैं कि कैंसर किन कारणों की वजह से होता है। दोस्तों, कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिका यानी सेल्स अनियमित रूप से बढ़ने लगती है। इसके जो मुख्य कारण होता है गलत खान पीन, शराब का सेवन करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना और दोस्तों फास्ट फूड, तली भुनी चीजों का सेवन करना भी। आप ज्यादा प्रदूषित वातावरण में रहते हैं तो इससे भी कैंसर हो सकता है। या दोस्तों, आप संक्रमित जल का सेवन करते हैं, इसकी वजह से भी ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो के साथ में। और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको हम ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर भेजते रहें और आप रहिए हमेशा स्वस्थ। दोस्तों, बात करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर के दोस्तों एक ही कारण नहीं होता है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कैंसर हो रहा है तो उसके कोशिश यानी उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या चीनी खेन का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको कैंसर हो सकता है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में शराब यानी अल्कोहल का सेवन करते हैं तब भी आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो होता है मोटापा, अनियमित रूप से मोटापा बढ़ रहा है तब भी कैंसर होने के आसार आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। आज के समय में लोग ज्यादा धूप का अगर सेवन करते हैं, ज्यादा धूप का सेवन करने से भी कैंसर जन्म ले लेता है। या दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा आप किरणों में या रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं तब भी कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ही अगर आप तली भुनी और स्पाइसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तब भी कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है या हेपेटाइटिस बी या सी, दोनों में से अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं तब भी आपको कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो अगर आप प्रदूषित वातावरण में रहते हैं तो इससे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप संक्रमित जल का सेवन करते हैं यानी इंफेक्टेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, आज के समय में इतनी घातक बीमारी है जिससे निपटना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले के समय में लोगों को 100 में से 2-3% लोगों को कैंसर होता था, लेकिन आज के समय में कम से कम 100 में से 30% लोगों को कैंसर हो रहा है और यह भारी मात्रा में हो रहा है और इसका इलाज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, मेडिकल रिसर्च में इसका इलाज संभव हो चुका है, लेकिन दोस्तों मैं आपको राय दूंगा, सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप इससे बचना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ऐसी नौबत ही ना आए कि आप कैंसर की ऐसी घातक बीमारी के चक्कर में पड़ जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। कैंसर के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? अगर आपको कैंसर के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वह क्या सिम्टम हो सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कैंसर हो रहा है, तो इसके सिम्टम्स के बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है, अगर आपको चक्कर आना, थकान, कमजोरी और आपको वीकनेस आ रही है तब भी कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको यह सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप जल्दी ही अपने नजदीकी चिकित्सालय में या आप अपने विशेषज्ञ से संपर्क जरूर करें। दूसरा जो होता है लगातार थकान होना, अगर आप बिना काम के ही लगातार थक रहे हैं या आपको थका थका महसूस हो रहा है तब भी आपके शरीर में कैंसर होने के लक्षण या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने नजदीकी चिकित्सालय में जाकर इसका इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, शरीर में गांठ यानी लंप का होना भी कैंसर जैसी बीमारी को
आने का संदेश दे रहा है। अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी तरह की गांठ यानी लैंप बन रही है, तब भी शरीर में कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। शरीर में किसी भी गांठ का एक इलाज होता है। अगर आप शरीर में किसी भी गांठ का इलाज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी जांच कराइए। जांच के आधार पर आपको देखा जाएगा कि कौन सी गांठ है, शरीर में कैंसर की गांठ है या नॉर्मल गांठ है या किसी तरह की कोई भी गांठ होती है, तो आप अपने नजदीकी चिकित्सालय में जाकर आप इसकी जांच कराएं और आप इसका इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, लंबे समय से खांसी होना, अगर आपको लंबे समय से खांसी हो रहा है, मुख द्वारा ब्लड आ रहा है या बार बार आपके फेफड़ों में इंफेक्शन या खांसी के आसार बढ़ते जा रहे हैं, तब भी आपको कैंसर होने जैसी बीमारी आ सकती है। दोस्तों, यह लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर की बीमारी को दर्शाता है। तो अगर आपको ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने नजदीकी चिकित्सालय में जाकर आप इसका इलाज करा सकते हैं। तो अगर आपको लगातार दर्द बना हुआ है या एक ही जगह पर आपको बार बार दर्द होता है, तब भी कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी एक जगह पर बार बार दर्द हो रहा है या अनियमित रूप से या असहनीय पीड़ा हो रही है, तब भी कैंसर होने के आसार हो जाते हैं। तो आप अपने नजदीकी चिकित्सालय में जाकर या आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल से या आप अपने विशेषज्ञ से आप इसकी जांच कराकर आप इसका इलाज तुरंत कराएं। उसको लंबे समय से घाव हो रहा है और वह लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहा है, तब भी कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। अगर आपको लंबे समय से घाव हो रहा है या आपको कहीं भी इंजरी हो गई है और वह घाव बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, तब भी कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यह कैंसर को दर्शाता है। घाव अगर नहीं भर रहा है तो इसका कोई इलाज या आप इसका कोई टेस्ट कराएं, जिससे आपको पता लगेगा कि यह कौन सी बीमारी है। तो कभी कभी खाना निगलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, जिससे गले में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर आप खाने खाते समय आपको निगलने में कोई भी कठिनाई हो रही है या आपको गले में दर्द हो रहा है, तब भी यह गले का कैंसर हो सकता है या लंग यानी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो इस चीज को आप देखिए और उसकी जांच कराकर आप इसका इलाज करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैंसर जैसे रोगों के लिए कौन से ऐसे टेस्ट है, कौन से ऐसे परीक्षण है जो आप करा सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि शरीर में कौन सा कैंसर पल रहा है, जिसकी वजह से इतनी सारी परेशानियां हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। हम आपको कैंसर के बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं, ऐसे कौन से ब्लड टेस्ट हैं जिनसे आप कैंसर जैसे रोगों को देख सकते हैं और उनका इलाज समय पर करा सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट। दोस्तों, ब्लड टेस्ट में आपको पता लगेगा कि कौन सा ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी कैंसर की बीमारी है जिससे आपको सब सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं या आपको कहीं भी किसी भी तरह का दर्द महसूस हो रहा है, तो आप यह ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा टेस्ट है दोस्तों बायोप्सी। बायोप्सी एक कैंसर की पुष्टि करने के लिए बेहतरीन टेस्ट है। तो आप बायोप्सी का परीक्षण कराकर अपने कैंसर की जांच करा सकते हैं, जिसको आएगा आखिर शरीर में कौन सी कैंसर या कौन सी गांठ बन गई है। तो अल्ट्रासाउंड भी कैंसर जैसी बीमारियों को जांचने का या परीक्षण करने का बहुत अच्छा जरिया है। तो आप अल्ट्रासाउंड कराकर भी कैंसर की जांच करा सकते हैं, जिससे आपको मालूम होगा, पता चल जाएगा कि शरीर में कौन सी जो कैंसर है आपकी पल रही है। कैंसर दोस्तों कई प्रकार का होता है, तो आपको परीक्षण कराकर या अल्ट्रासाउंड कराकर इन कैंसर जैसी बीमारियों की जांच करा सकते हैं कि दरअसल शरीर में कौन सा कैंसर हो रहा है। दोस्तों, एक टेस्ट होता है MRI। दोस्तों, यह टेस्ट आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है, चाहे वह कैंसर है या किसी भी तरह की गांठ है या ट्यूमर है, तो आप MRI के द्वारा जांच करा सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि शरीर में दरअसल कौन सा कैंसर फैल रहा है। दोस्तों, एक जांच होती है PET यानी CT। यह एक ऐसी जांच होती है जो कैंसर के रोगों को पहचानने में मददगार साबित होती है। अगर आपको कैंसर हो रहा है तो आप PET और CT टेस्ट भी करा सकते हैं। मामलों में मार्कर ट्यूमर टेस्ट भी कराया जाता है। यह कैंसर जैसी बीमारियों को जांचने के लिए होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कैंसर है, बीमारियों को जांचने के लिए इन परीक्षणों का इस्तेमाल कर सकते हैं या इन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इतनी सारी गंभीर बीमारियां तो हो रही है आपको पता लग जाएगा और आप समय पर इसका इलाज करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारी से निपटने के लिए
कौन इलाज होते हैं जिन्हें कराकर कैंसर जैसी बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही कैंसर कभी भी ह्यूमन बॉडी में एंटर ना करें तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इलाज होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में ही हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे ह्यूमन बॉडी में कभी भी कैंसर एंटर नहीं कर पाएगा। सबसे पहले जो इलाज होता है सर्जरी के द्वारा। दोस्तों सर्जरी के द्वारा भी कैंसर का इलाज किया जा सकता है। बहुत ज्यादा अनियमित रूप से सेल्स बढ़ रही है तो उसे निकाल कर एक जगह से हटाकर कैंसर का इलाज कर सकते हैं, जिससे जितना भी बाकी का हिस्सा है बच जाता है और इसका इलाज भी संभव हो जाता है। दोस्तों कीमोथेरेपी भी कैंसर जैसी बीमारियों से निपटने का या इलाज करने का सबसे जरिया है। दोस्तों कीमोथेरेपी के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की दवाइयां जो होती हैं देकर मरीज की जो जान बचाई जा सकती है और उसके कैंसर जैसी रोगों से लड़ने की ताकत भी प्रदान करिए। दोस्तों रेडियोथेरेपी एक ऐसा इलाज होता है जो व्यक्ति के शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों से निपटने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप इस तरह भी इलाज करा सकते हैं जिससे कैंसर जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक इलाज होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर के रोगों को समाप्त करने का सबसे बेहतरीन इलाज होता है। तो आप इम्यूनोथेरेपी भी करा सकते हैं कैंसर जैसे रोगों के लिए। दोस्तों टारगेटेड थेरेपी, यह थेरेपी ऐसी होती है जो कोशिकाओं को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। जो अनियमित तरह से सेल्स बढ़ रहे हैं उन्हें टारगेटेड थेरेपी के द्वारा होता है। तो इन इलाज के द्वारा भी आप अपने कैंसर का इलाज करा सकते हैं। दोस्तों सबसे आखिरी में हार्मोन थेरेपी होता है। हार्मोन थेरेपी के द्वारा भी कैंसर का इलाज संभव हो रहा है। आज के समय में दोस्तों लोग कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, तो इन सभी इलाज के जरिए आप अपने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और यह बीमारी आपको कभी भी शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। अब दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सालय में जाकर आप इसकी जांच कराएं, इसका इलाज कराएं और जल्दी से जल्दी अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं। अब बात करते हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को कैसे कवर किया जा सकता है या इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 100% कोई इलाज नहीं है जिससे आप इससे छुटकारा पा सके, लेकिन दोस्तों अपनी जीवन शैली में कुछ चेंजेस करके आप अपने खान पीन में कुछ बदलाव आप कर सकते हैं, जिसमें हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स। दोस्तों कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए आप अपने जीवन शैली में कुछ चेंजेस और कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसमें आपको खान पान में हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली और हरी जितनी भी सब्जियां होती हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों का सेवन भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और हरी सब्जियां भी आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। तो आप इन नियमों को अपनाकर कैंसर जैसी बीमारियों से आप बचाव कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही आप ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए। दोस्तों ज्यादा मात्रा में पानी पीना भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने में मददगार साबित होता है। तो आप इन नियमों को अपनाकर भी कैंसर जैसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आप अपने खान पीन में जो चना, मक्का और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पा सके। और दोस्तों रिफाइंड और तली भुनी चीजों से और तेल से हमेशा आपको दूरी बनानी होगी या कम मात्रा में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में कभी भी कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों प्रोटीन में आपको दूध, केला, अंडा, पनीर और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप अपने प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों वसा के बारे में बात करें यानी फैट के बारे में बात करें, आप इस्तेमाल कम करना होगा जो आपके शरीर में फैट बढ़ाती हो। और दोस्तों कुछ ऐसी हेल्दी फैट होती हैं जिसे इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में फैट को भी कम कर सकते हैं या आपके शरीर में वसा बिल्कुल नियमित रूप से बढ़ती है। दोस्तों आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे काजू, पिस्ता और बहुत सारी ऐसी ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इनका सेवन करके आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप शराब, धूम्रपान और बहुत ऐसी चीजों से बचना शुरू कर दीजिए जो अनियमित रूप से आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना या स्वस्थ रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका
शरीर यानी आपका लीवर डिटॉक्स नहीं होता है या आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तब भी कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो आप अपने शरीर को डिटॉक्स रखें, अपने लीवर को डिटॉक्स रखें, आप अपने शरीर के प्रत्येक पार्ट को डिटॉक्स रखें, जिससे आपको लगेगा कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सर, आप 24 घंटों में 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तब आपका शरीर नियमित रूप से बिगड़ने लगता है। इसके साथ साथ ही आपको नींद आना कम हो जाएगा, आपको मानसिक चिंताएं होने लगेगी, आपका मानसिक थकावट होगी, आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आपके शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी। तो दिन भर में या आप 24 घंटे में कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। दोस्तों, इसके साथ साथ ही आप अपने शरीर को चलता फिरता रखें, यानी आप अपने शरीर से काम लें। आपका शरीर काम जब करेगा तो स्वस्थ रहेगा। आपको अपने शरीर से काम लेना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ही अगर आपका वजन बढ़ रहा है और वजन बढ़ने के साथ साथ ही आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, तो आप अपने वजन पर ध्यान जरूर रखें, क्योंकि वजन बढ़ना बहुत ज्यादा गलत साबित होता है कैंसर जैसे रोगों के लिए। अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ चीजों का सेवन करना पड़ेगा, जिसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट शामिल होते हैं और गर्म पानी, ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है तो आप अपने तुरंत विशेषज्ञ से मिलकर इसकी जांच कराएं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके शरीर में जो मोटापा है क्यों बढ़ रहा है या आपका वेट क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप दिन भर में 30 से 45 मिनट तक मेडिटेशन नहीं करते यानी ध्यान नहीं करते, जिससे आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन का स्तर बढ़ता है, तब भी आप अपने शरीर के साथ गलत खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपको शरीर में जितने भी रोग है उसे लड़ने की ताकत मिलती है। तो आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। दोस्तों, ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। ध्यान आपके शरीर में बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियों को रोकता है। तो व्यायाम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना भी आपके शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत देता है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की गंभीर बीमारियां होती रहती है तो आप कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आप अपनी जांच, अपने शरीर की जांच थोड़ी चेकअप आप जरूर कराएं, जिससे आपको पता लगेगा कि शरीर में आखिरकार क्या चल रहा है। पहले के समय में होता था और आज के समय भी अब तक हो रहा है कि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कीमोथेरेपी के जरिए हो रहा है। कीमोथेरेपी के दोस्तों साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं और दोस्तों इससे बचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका इलाज कुछ हद तक इसमें संभव भी हो रहा है और कुछ हद तक इसमें कोई भी ऐसी संभावनाएं नहीं होती है कैंसर से बचने के लिए। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवाई खोज ली है जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को बिना कीमोथेरेपी द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में एनिमी सेल्स यानी कोशिकाओं में की जो मात्रा बढ़ रही है उसे रोकने में मददगार शामिल होता है और डैमेज हो चुकी है या इसमें कैंसर रोग है, तब भी यह ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कैंसर जैसी सेल्स होती हैं, जो बिगड़ी हुई सेल्स होती हैं, उन्हें रिकवरी करने में मददगार साबित होगी। दोस्तों, इन दवाई का इस्तेमाल भी आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। पहले समय में औरतें या महिलाएं जो भी है ब्रेस्ट कैंसर उन्हें 1-2% होता था, लेकिन आज के समय में हर 100 में से 30% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, जिसकी जीवन भी समाप्त हो जाता है या दोस्तों उनका जीवन चला जाता है या उनके जीवन से खुशियां चली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ रही है तो उन्हें अनियमित रूप से रोकने के लिए आप अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसकी जांच तुरंत कराएं। और दोस्तों, इसकी जांच कराना एक विशेषज्ञ के द्वारा होता है या इसे एक विशेषज्ञ ही बिल्कुल ठीक कर सकता है। नॉलेज हो या इसका एक्सपर्ट हो तो आप उनके पास जाकर इसका इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं आज के समय में गांव में, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है कैंसर जैसे रोगों के लिए, और दोस्तों उनके चक्कर में आप पड़ जाते हैं, अनियमित रूप से दवाइयां देकर आपके शरीर को और ज्यादा बेकार कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका कैंसर का जो रोग है धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन चक्रों में ना पड़े। आप अपने हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी जांच करा सकते हैं और इसका इलाज संभव करा सकते हैं। लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन प्रतिदिन लोगों में भागदौड़ बढ़ रही है अपनी कामयाबी को लेकर, पैसे को लेकर,
इतनी धन दौलत को लेकर के लोग पैसों के पीछे पागल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जानकारी इनको तब होती है जब कैंसर महत्वपूर्ण या गंभीर रूप से बढ़ जाता है, या दोस्तों जब होती है जब वह बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते रहिए। दोस्तों स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले दोस्तों निरोगी काया होती है, जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, और दोस्तों आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने शरीर को यानी अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे आप हमेशा कामयाब रहते हैं। दोस्तों आपके परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, और परिवार में एक अगर व्यक्ति चला जाए तो उसकी कमी जीवन भर सताती है। तो दोस्तों आप अपने परिवार में मिलकर रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और दोस्तों अगर परिवार में किसी को इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सालय में जाकर आप इसका इलाज कराइए, जिससे आपका जीवन ही बच जाएगा और आपके परिवार में कभी भी दुख और संकट नहीं आएगा। दोस्तों आज हमने बताया है आपको कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज, इसमें आप क्या खा सकते हैं, इसका कौन सा ऐसा टेस्ट करा सकते हैं जिससे कैंसर जैसे रोगों का पता लगे, और कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, और आप अपनी लाइफ में क्या अपना सकते हैं, क्या अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हमने पूरी डिटेल्स आपको दे दी है। इसके साथ साथ ही दोस्तों आज हम आपसे कहना चाहेंगे, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारी इस हेल्थ से रिलेटेड वीडियो से कुछ भी सीखते हैं या कुछ भी जानते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी है, अगर किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो मुश्किल से ही वह ठीक हो पाता है। लेकिन दोस्तों आज के समय में मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि वह इन गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से इसका इलाज होना संभव हो गया है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड कैंसर के बारे में। इससे पहले जानकारी से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास हमारी ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर आती रहेगी और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं व्हाट इज ब्लड कैंसर। दोस्तों ब्लड कैंसर वह कैंसर होता है जो ब्लड में बोन मैरो या लिम्फेटिक सिस्टम में विकसित होता है। इसमें बॉडी की व्हाइट ब्लड सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, जो स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण में बाधा बनती है। इसी की वजह से शरीर में ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर को ठीक करने के वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं। दोस्तों ब्लड कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी माना जाता है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि इसका इलाज भी अब संभव हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं। तो नंबर 1 पर आता है ल्यूकेमिया, जो शरीर में ब्लड और बोन मैरो को प्रभावित करता है, जिससे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं। नंबर 2 पर आता है लिम्फोमा। यह ब्लड में लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। 3rd नंबर पर आता है मल्टीपल माइलोमा, जो प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जो शरीर में बोन्स यानी हड्डियों को और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। दोस्तों ब्लड कैंसर की बात की जाए तो इसका कोई निश्चित कोई कारण नहीं होता है कि ब्लड कैंसर किस कारण से हुआ है। इसके दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक या आनुवंशिक कारण। दोस्तों 2nd नंबर पर अत्यधिक रेडिएशन के संपर्क में आना भी ब्लड कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। कुछ रसायनों जैसे बेंजीन के संपर्क में रहना या धूम्रपान। कुछ दोस्तों इसमें कुछ वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ब्लड कैंसर हो सकता है। अगर आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी कम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तब भी आपको ब्लड कैंसर हो सकता है।
दोस्तों बढ़ती उम्र का कारण भी ब्लड कैंसर को न्योता दे सकता है। तो अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर रखनी होगी और अपना खान पीन पर अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, जिससे आपको ब्लड कैंसर कभी भी नहीं होगा। दोस्तों इसके कारण के बारे में तो हमने जान ही लिया है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, और अगर ब्लड कैंसर हो जाए तो शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स जो दिखाई देने लगते हैं। बुखार आना, बार बार बुखार आना भी ब्लड कैंसर का संकेत हो सकता है। अगर आपको अत्यधिक थकान रहती है या कमजोरी रहती है, वीकनेस रहती है, तब भी आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। वजन का तेजी से बढ़ना, अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तब भी ब्लड कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। रात में अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है तब भी आप अपने ब्लड कैंसर की जांच करा सकते हैं कि आपको कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं है। अगर शरीर में बार बार इन्फेक्शन या संक्रमण हो रहा है तो ये भी कारण हो सकता है ब्लड कैंसर होने का। स्किन या त्वचा पर नीले निशान का पड़ना भी ब्लड कैंसर का संकेत हो सकता है। अगर आपकी स्किन पर नीले नीले धब्बे आ रहे हैं तो आप अपने ब्लड कैंसर की जांच जरूर कराएं। नाक या मसूड़ों से खून आना, अगर नाक से या मसूड़े से ब्लड आ रहा है तब भी ब्लड कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो आप इसकी जांच भी करा सकते हैं। लिम्फ नोड्स में सूजन आना भी ब्लड कैंसर का संकेत हो सकता है। तो अगर हड्डियों में या मांसपेशी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पेन रहता है, तो ये भी कारण हो सकता है ब्लड कैंसर होने का। तो दोस्तों ब्लड कैंसर अगर हो जाए तो ये सिम्टम्स होते हैं ब्लड कैंसर के। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लड कैंसर की जांच के लिए कौन कौन सी टेस्ट आप करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में कोई पैथोलॉजी लैब है जहां ब्लड कलेक्शन होता है, ब्लड की जांच होती है, तो आप अपने ब्लड की जांच करा सकते हैं ब्लड कैंसर के लिए। कहीं आपको ब्लड कैंसर तो नहीं है। इसके लिए आपको कौन कौन से टेस्ट कराने होंगे ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। दोस्तों ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं। तो आप सीबी से करा सकते हैं, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से जानते हैं। तो ये भी टेस्ट कराकर आप ब्लड कैंसर की जांच करा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बोन मैरो बायोप्सी, ये टेस्ट कराकर भी ब्लड कैंसर की जांच करा सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में भी कैंसर की जांच हो सकती है, तो आप सीटी स्कैन कराकर भी अपनी ब्लड कैंसर की जांच करा सकते हैं। तो एक आता है पैट स्कैन, पैट स्कैन भी एक जांच होती है ब्लड कैंसर को जांचने की, तो यह आप जांच करा सकते हैं ब्लड कैंसर को देखने के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है फ्लोसाइटोमेट्री, फ्लोसाइटोमेट्री की जांच कराकर भी ब्लड कैंसर का पता किया जा सकता है, तो इस जांच को भी आप करा सकते हैं। तो लास्ट नंबर पर टेस्ट आता है जेनेटिक टेस्टिंग, यह है आनुवंशिक कारण के बारे में होता है। अगर आपके किसी को पहले से ही ब्लड कैंसर रहता है या पहले से ही ब्लड कैंसर हुआ है तब भी आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए, इसे बचने के लिए कोई निश्चित समाधान नहीं है, लेकिन आप योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज करके, अपना सही खान पीन करके इस बीमारी से बच सकते हैं, जिससे आपको कभी ब्लड कैंसर नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं आप अपने ब्लड कैंसर का इलाज कैसे करा सकते हैं और कहां पर करा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपको ब्लड कैंसर है तो आप किसी भी अच्छे चिकित्सालय में या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी अच्छे विशेषज्ञ से या हेल्थ प्रोफेशनल से इसकी जांच करा सकते हैं। वह आपको सही उपचार और सही मेडिसिन देकर बिल्कुल स्वस्थ करने की कामना करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आप ब्लड कैंसर का इलाज किस प्रकार से करा सकते हैं। नंबर 1 पर आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी भी कैंसर के रोगों को, जितने भी कैंसर के रोग होते हैं, कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, तो कीमोथेरेपी द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। तो आप कीमोथेरेपी का इस्तेमाल भी करा सकते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर जैसी कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, तो कीमोथेरेपी बेस्ट इलाज है कैंसर को ठीक करने का। दूसरा होता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी कुछ किरणों द्वारा आपके ब्लड कैंसर को ठीक किया जा सकता है, जिससे यह कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल भी करा सकते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर पर आता है टारगेटेड थेरेपी। कुछ विशेष दवाइयों द्वारा या कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयों द्वारा डॉक्टर्स कैंसर की जितनी भी कोशिकाएं हैं इन्हें नष्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। तो यह भी इलाज होता है कैंसर को, ब्लड कैंसर को ठीक करने का। फोर्थ नंबर पर आता है इम्यूनोथेरेपी।
इम्यूनोथेरेपी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे बढ़िया जरिया है, सबसे बेहतरीन इलाज है। तो आप इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल भी करा सकते हैं। यह आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, यह जिससे रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती रहती है। तो 5 नंबर पर आता है बोन मैरो या सेल ट्रांसप्लांट। तो यह गंभीर रोगों में स्वस्थ स्टेम सेल प्रतियोगित किए जाते हैं। तो यह भी इलाज होता है ब्लड कैंसर को ठीक करने का। दोस्तों अब बात करते हैं क्या ब्लड कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, आज के समय में मेडिकल साइंस इतना बढ़ चुका है कि ब्लड कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं मेडिकल साइंस में, अलग अलग तरीकों से आपकी कैंसर को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों कैंसर के रोगियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको कैंसर है तो उसकी जांच कराकर आप अपना इलाज जल्दी से जल्दी ही कराना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इसकी एक स्टेज होती है, इसके दो कैंसर का या किसी भी कैंसर का इलाज करा सकते हैं। दोस्तों शुरुआती दौर में कैंसर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर लास्ट स्टेज आ जाए तो कैंसर का इलाज भी संभव नहीं होता है। पहले चरण में कैंसर को ठीक करने के लिए काफी संभावना होती है, इससे जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए कि आपको कभी भी ब्लड कैंसर ना हो या किसी भी प्रकार का कैंसर ना हो, तो इसके बचाव के लिए हम आपको कुछ तरीके बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा आप जीवन शैली में कुछ बदलाव करें। सबसे पहले आपको धूम्रपान से बचना होगा। दूसरे नंबर पर आपको संतुलित आहार लेना होगा, जिसमें फ्रूट, हरी सब्जियां और दालें शामिल हो। तो आपको नियमित व्यायाम करना होगा। नियमित व्यायाम भी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो नियमित व्यायाम करके भी आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। हानिकारक जितने भी पदार्थ होते हैं उनसे आपको दूरी बनानी होगी, यह भी कारण होता है ब्लड कैंसर होने का। दोस्तों निरंतर स्वस्थ रहने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराने जरूरी होते हैं। आप कुछ महीनों में निरंतर जांच करा सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में दरअसल क्या चल रहा है। दोस्तों यह वीडियो एक सामान्य जानकारी के लिए है। हम आपको इस वीडियो में इसके तरीके, कुछ टेस्ट के बारे में हमने बताया है, लेकिन सही उपचार और सही मेडिसिन के लिए आपको अपने डॉक्टर्स या विशेषज्ञ से या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर जाकर इसका इलाज कराना होगा, जिससे आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलते रहे और आप रहे हमेशा स्वस्थ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं घुटनों का दर्द यानी नी पेन के बारे में। दोस्तों घुटनों का दर्द के होने के कई कारण होते हैं, लेकिन आप उन कारणों को नहीं जानते, जिसकी वजह से आपका घुटनों का दर्द बढ़ता चला जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताएंगे, घुटनों के दर्द के सिम्टम्स के बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आप अपने घुटनों को घर पर ही इजीली बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घुटनों के दर्द के बारे में। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको हम ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर भेजते रहें और आप रहें हमेशा स्वस्थ। दोस्तों घुटनों के दर्द के बारे में बात करें तो घुटनों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे मुख्य रूप में और नंबर 1 पर आता है उम्र का बढ़ना। दोस्तों उम्र के बढ़ने से शरीर की बोन्स और कार्टिलेज घिसने लगती है, जिसकी वजह से घुटनों में पेन होना एक आम समस्या बन जाता है। तो दोस्तों उम्र का बढ़ना भी यह एक प्रमुख कारण होता है घुटनों के दर्द का। दूसरा जो होता है गठिया यानी अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यह भी कारण हो सकता है घुटनों के दर्द का। दोस्तों 3rd नंबर पर आता है वजन का बढ़ना। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपके शरीर का भार आपके घुटनों पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द होना और एक आम समस्या आपके लिए बन जाती है। तो आप अपने घुटनों को ठीक करने के लिए अपने वजन को कम करें, जिससे आपके घुटनों को आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों 4th नंबर पर आता है कोई पुरानी चोट या कोई जख्म
के कारण भी घुटनों में दर्द हो सकता है। अगर आपको घुटनों में कहीं भी कोई इंजरी आई हो या कोई चोट आई हो, उसकी वजह से घुटनों में पुराने समय से दर्द रहता है, तो ये भी कारण हो सकता है आपके घुटनों के दर्द का। तो 5 नंबर पर अगर आपके शरीर में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है, तब भी घुटनों में दर्द हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से शरीर की बोन्स यानी हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होना और आपकी बोन्स में दर्द होना एक आम समस्या आपके लिए बन जाता है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो इसे पूरा कीजिए। दोस्तों 6 नंबर पर आता है, अगर आप अधिक समय तक खड़े रहते हैं तो आपके घुटनों में दर्द होना एक आम समस्या आपके लिए बन जाता है। घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए आप लंबे समय तक खड़ा होना छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई खड़े होने का काम है या ऑफिस का काम है जहां आप खड़े होकर काम करते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद सीट पर बैठकर अपना काम कर सकते हैं, जिससे आपके घुटनों में दर्द ठीक होने लगेगा। दोस्तों 7 नंबर पर आता है यूरिक एसिड का बढ़ना। यूरिक एसिड यानी गाउट। यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं और यह आपके जॉइंट्स पेन या नी पेन के घुटनों के दर्द का कारण भी हो सकता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप अपने यूरिक एसिड को ठीक करें, जिससे आपके घुटने पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं घुटनों के दर्द का घरेलू फार्मूले क्या है। अगर आप अपने घुटनों को घर पर ही इजिली ठीक करना चाहते हैं तो आप इन घरेलू उपायों को आप ध्यान से सुने, जिसे इस्तेमाल करने पर आप अपने घुटनों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है, आप अपने वजन को नियंत्रित करें। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आप उसे कम करने की कोशिश करें, जिससे आपके घुटनों में दर्द होना कम हो जाएगा और आपका घुटना पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है, आप रोजाना हल्की वॉक या एक्सरसाइज करें, जिससे आपके घुटनों के जो जॉइंट्स हैं खुलेंगे और उनमें आराम देखने को मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने डेली रूटीन में वॉक और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 3rd नंबर पर आता है, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि सीढ़ियों का इस्तेमाल करने पर आपके घुटनों पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द हो जाता है। तो इसे भी आप छोड़ दीजिए। दोस्तों अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता है और आप बहुत ज्यादा काम करते हैं खड़े होकर या बैठकर या आप चलने का काम करते हैं, तो आप अपने घुटनों को आराम दीजिए, जिससे आपका घुटना पहले की तरह स्वस्थ रहेगा। दोस्तों 7 नंबर पर आता है, आप फिजियोथेरेपी या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, जिससे आपके घुटनों में आराम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही आप अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई फिजियोथेरेपिस्ट सलाहकार है या डॉक्टर है या घुटनों का कोई एक्सपर्ट है तो आप उनकी सलाह भी ले सकते हैं, जिससे आपके घुटनों को आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम घरेलू नुस्खों की। अगर आप अपने घुटनों को ठीक करना चाहते हैं तो आप इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके आप अपने घुटनों को घर पर ही इजीली ठीक कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी महंगे सप्लीमेंट या महंगी कोई मेडिसिन या किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने घुटनों को घर पर ही इजीली ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सरसों और लहसुन का एक पेस्ट बनाएं और इसे गर्म तेल में उबालकर इसका एक ऑयल बना लें और इसकी मसाज अपने घुटनों पर करें। आपको देखने को मिलेगा आपका घुटना पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों 2nd नंबर पर आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। दूध में कैल्शियम होता है और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आपके पेन को समाप्त करने का बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत अच्छा जरिया है। तो आप दूध और हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों 3rd नंबर पर आता है मेथी दाना। मेथी दाना एक एंटी इंफ्लेमेटरी और दर्द को समाप्त करने का बहुत ही अच्छा जरिया है, बहुत एक घरेलू नुस्खा है। अगर आप मेथी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात भर 1 चम्मच भिगोकर पानी में इसे सुबह ही उबालकर पी जाइए, जिससे आपके घुटनों में आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों 4th नंबर पर अदरक वाली चाय पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा जरिया है आपकी घुटनों की सूजन, घुटनों के दर्द को ठीक करने का, जॉइंट्स पेन को ठीक करने का बहुत अच्छा जरिया है। अदरक का सेवन करने से आपके घुटनों में दर्द कम होने लगेगा और आपका घुटना पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों 5 नंबर पर आता है तिल और गुड़। गुड़ में कैल्शियम होता है और तिल एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और बहुत सारे औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं। तो आप गुड़ और
तिल का इस्तेमाल करके आप अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण भी घुटनों में दर्द हो सकता है, तो आप गुड़ और तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों 6 नंबर पर आता है गर्म सेक। अगर आप अपने घुटनों को ठीक करना चाहते हैं तो गर्म पानी किसी बोतल में डालकर अपने घुटनों की सिकाई कर सकते हैं, या गर्म रेत को किसी कपड़े में डालकर भी आप अपने घुटनों की सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपके घुटनों को आराम देखने को मिलेगा और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। दोस्तों अब हम आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बात करेंगे। घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए ऐसी कौन सी औषधियां होती हैं जो आपके घुटनों को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी पंसारी डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आयुर्वेदिक औषधियां जो इजिली आपको कहीं भी किसी भी मार्केट से मिल जाती है, जो आपके घुटनों को आराम देने में बहुत ज्यादा सक्षम होती हैं। तो आप इन आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो महायोगराज गुगलू के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि होती है जो घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए सक्षम होती है। वैसे तो यह औषधि बहुत ही औषधीय गुणों से संपन्न होती है और बहुत सारे रोगों को समाप्त करने के लिए होती है, लेकिन दोस्तों घुटनों के दर्द को ठीक करने का सबसे बढ़िया जरिया है, सबसे बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि है। तो आप इस औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस औषधि का इस्तेमाल आप सुबह शाम कर सकते हैं। आपको 100 ग्राम मात्रा में से लेना है और उसका कूट कर पीस कर एक चूर्ण बना लेना है और आधा चम्मच गर्म पानी के साथ में आप इसे सुबह शाम ले, आप देखेंगे कि आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आता है योगराज गुगलू। दोस्तों यह भी एक आयुर्वेदिक औषधि होती है। इस औषधि का इस्तेमाल भी घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आप घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए योगराज गुगलू और आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर पर आता है महारसंडी आयुर्वेदिक औषधि, जिसे घुटनों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस औषधि का इस्तेमाल भी घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए इस आयुर्वेदिक औषधि का बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है। तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करके आप अपने जॉइंट पेन को और अपने घुटनों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और यह दर्द को ठीक करने का बहुत ही अच्छा जरिया है, बहुत अच्छी औषधि है। तो आप अश्वगंधा का सेवन करके आप अपने घुटनों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो 5 नंबर पर आता है लक्षाणी गुगलू। यह भी आयुर्वेदिक औषधि होती है घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए। अगर आपके घुटनों में पेन होता है या आपके कार्टिलेज घिस गए हैं या कैल्शियम की कमी हो गई है या विटामिन डी की कमी हो गई है, तो आप इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह आपके घुटनों में कैल्शियम को बढ़ावा देगा। आपके कार्टिलेज जो घिस चुके हैं उन्हें भी यह बिल्कुल ठीक करता है। तो आप इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 6 नंबर पर आता है स्लाकी। स्लाकी एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि होती है जो जॉइंट पेन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए और बहुत सारे रोगों को समाप्त करने का बहुत ही अच्छा एक जरिया है, बहुत अच्छी औषधि है। तो आप स्लाकी जैसी आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घुटनों के दर्द को भी ठीक करने में उपयोगी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए आपने घरेलू उपाय भी अपना लिए, आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल भी कर लिया और इसके सिम्टम्स भी जान लिए, लेकिन दोस्तों फिर भी आपके घुटनों को आराम देखने को नहीं मिलता है। तो आप अपने चिकित्सक से या अपने डॉक्टर के पास जाना आपके लिए जरूरी हो जाता है। कुछ इलाज डॉक्टर्स के अधीन होते हैं। डॉक्टर्स को इन बीमारियों के बारे में, जॉइंट पेन के बारे में और बहुत सारी ऐसे शरीर की जितनी बीमारियां होती है उनके बारे में उन्हें अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो आप अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अगर आपको घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है या घुटनों में सूजन और लालिमा आ गई है या चलने फिरने में कठिनाई हो रही है, दर्द कई सप्ताह या कई महीनों तक रहता है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों कभी कभी बुखार और दर्द के बाद भी घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। थैंक यू।